हेलो स्टूडेंट्स, तो गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सजेशन से आपका फिर से क्वेश्चन लड़ गया है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बिगड़ गया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम, पहले तो देखेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम गया आपका कितने क्वेश्चन लड़े हैं सजेशन से। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम कब होने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का भागलपुर यूनिवर्सिटी का, और साथ ही साथ आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का होने वाला है वो अब कब होगा, क्योंकि चुनाव का डेट आ चुका है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में कि मैं आगे जो है आप लोगों को क्या प्रोवाइड करूँगा। तो आगे जो है परसों के बाद जो है, परसों मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं सब्सिडरी का सेशन आप लोगों के लिए लाऊंगा, और साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपको उसका डील भी कराऊंगा, जिससे कि आपको उसका एग्ज़ाम में बनाने में आपको बहुत ही सहूलियत हो। तो 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है सब्सिडरी का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, ठीक है, एग्ज़ाम का रिव्यू कर लेते हैं। ये आज का क्वेश्चन है मुंगेर यूनिवर्सिटी का, ठीक है, पार्ट 2 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया था यहाँ पर लीजेंडर से आया हुआ था, ठीक है, और लीजेंडर को मैंने सजेशन में दिया हुआ था। अभी सजेशन भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, या पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। फिर आपका ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट एंड इस्टेब्लिश द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी मैंने सजेशन में दिया था आपका। और साथ ही साथ कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, एल इनवर्स निकालना है, लेप्लास इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी मैंने सजेशन में जो 5 क्वेश्चन लिया था उसमें दिया था। फिर आगे आपका किसी 2 का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और इसमें से सजेशन में आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। पहला आप जो ए देख रहे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यू कॉस ए टी, इसमें से मैंने जो है आपको दिया था टी स्क्वायर कॉस ए टी, तो एक बार और करना है मल्टीप्लाई टी से, तो सेम वही हो गया। और एक जो आप सी नंबर में देख रहे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, तो ये भी आपको सजेशन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपका ग्रुप बी में तो बहुत ढेर सारा क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने सिर्फ बता दिया था आपको, तो इसका सजेशन तो खैर कह दीजिए, आप कह सकते हैं कि इसका सजेशन मैंने नहीं दिया था, सिर्फ नाम ले लिया था कि हाँ ग्रुप बी में लीजेंडर आएगा और 4 पिट्स आएगा, ठीक है, तो वही सब आया हुआ है। फिर आते हैं हम लोग ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 10 का ए नंबर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स along and perpendicular to the radius vector पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था आपका, ठीक है, और बताया भी था आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका आया हुआ था। फिर आपका जो एक आया था यहाँ पर 10 का बी में आप देख पा रहे होंगे, स्टेट द थ्री केपलर्स लॉ, और साथ ही साथ जो थर्ड लॉ का मॉडिफिकेशन है ये भी पूछा गया था, तो सेशन में मैंने दिया था वो केपलर्स लॉ भी। इसके बाद बस यही इतना सारा क्वेश्चन जो है आपका मैच कर गया सजेशन से। एक बार सजेशन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीजेंडर इक्वेशन, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है, ये एक आया था। फिर आपको जो लेप्लास लीनियर प्रॉपर्टी जो है लेप्लास का, ये भी एग्जाम में आया हुआ है आपका। फिर आपका जो आया हुआ है ये क्वेश्चन एक आया हुआ है आपका, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा टी स्क्वायर कॉस ए टी, ठीक है, तो साइन ए टी भी आया है। और एक यहाँ पर आपको ई पावर जो आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, ठीक है। फिर लेप्लास इन्वर्स में हम लोग अगर देखें तो लेप्लास इन्वर्स में आपको ये क्वेश्चन जो बी नंबर में है, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। और फिर ग्रुप सी में अगर हम लोग देखें तो ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज जो आया था आपका, सिर्फ वेलोसिटी डिस्कस करने के लिए आया था, एक्सेलरेशन नहीं आया था, ठीक है। और फिर यहाँ पर केपलर्स लॉ जो था, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, केपलर का तीनों लॉ डिस्कस करने के लिए आया था, तो ये सारा सजेशन मैंने दिया था, आप पिछले वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। फिर ग्रुप बी में मैंने कोई सजेशन नहीं दिया था, सिर्फ यहाँ पर बता दिया था कि लैग्रांज इक्वेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ 4 पिट मेथड, लेकिन 4 पिट मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लिए कि सजेशंस लगभग आपका लड़ गया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है अब जो होगा, आपका एग्ज़ाम जिनका एग्जाम बच गया है, जैसे कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है अब अभी तो खैर नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है वो होगा आपको अब दुर्गा पूजा के बाद होने वाला था, लेकिन चूंकि चुनाव का डेट आ गया है और 28 अक्टूबर से आपका चुनाव है, और आपका काउंटिंग जो है नवंबर में है, शायद 10 नवंबर को काउंटिंग है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा अब छठ पर्व के बाद ही होगा, ठीक है। तो आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और कुछ हेल्प अगर चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की हेल्प यहाँ पर चाहिए। मैथ्स से रिलेटेड हेल्प मैं आपका जरूर कर दूँगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर
भागलपुर यूनिवर्सिटी की, तो उसका एग्ज़ाम जो पार्ट 3 का होने वाला था दुर्गा पूजा के बाद, तो वो एग्ज़ाम भी अब अभी नहीं होगा, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम जो होने वाला था अब चांसेस कम ही है कि बिहार में एग्ज़ाम कोई कंडक्ट होगा, क्योंकि सारा कॉलेज और टीचर जो है चुनाव में ही इंगेज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है मुंगेर यूनिवर्सिटी में, जो कि पहले से जिसका डेट निकल चुका है, आप जान रहे हैं कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है सब्सिडी का, और 3 तारीख को ही आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है सब्सिडी का। तो मैं यहाँ पर आपको मैथ सब्सिडी का सजेशन दूंगा। ठीक है, आज से 2-3 दिन में आपको सजेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जो कि आप एग्ज़ाम में बनाकर पास मार्क्स से ज़्यादा ही बना सकेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 दिन में सिर्फ तैयारी करना है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना भी आप लोगों का हेल्प हो वो करने का। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आपको अगर कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।